हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी देखेंगे। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करते अर्लियर चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 3 से लेकर 8 वर्ष तक का जो होता है ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विकास का सिर्फ पता विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। हेड ऑफ द डेवलपमेंट द हियरार्चिकल डायरेक्शन थियरी एक्सप्लेन दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड एज फॉलो। इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये आपका होता है सिर से ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा, विशिष्ट सामान्य तो निम्न से एकीकृत नहीं कार्य होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू एरिया विच आर। ऑप्शन है शारीरिक आध्यात्मिक। देखिए आध्यात्मिक नहीं होगा, इसको कट कर दिए। शारीरिक संज्ञान संवेगात्मक होता है यहाँ पे। ठीक है, सामाजिक सामाजिक नहीं होगा यहाँ पे। संवेगात्मक यहाँ पे दिया गया, संज्ञानात्मक है। आध्यात्मिक इसमें भी ये नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक और आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट। इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक संज्ञानात्मक और संवेगात्मक सामाजिक। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी फॉर दैट, राइट आंसर ए इज बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइन मोटर स्किल। ऑप्शन ए दिया लिखना, ऑप्शन बी दिया चढ़ना, ऑप्शन सी दिया दुखना, ऑप्शन डी दिया दौड़ना। तो लिखना इसका राइट आंसर होगा, ये आपका फाइन मोटर है। और चढ़ना और देखना और कूदना आपका ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस डैश, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के प्रभाव। ऑप्शन सी दिया गया जीवन के बारे में परितृप्ति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द मेनली पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए दे बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी दे शारीरिक विकास, बिल्कुल नहीं। सामाजिक विकास भी नहीं होगा, संवेगात्मक। ये आपका किसका है, बौद्धिक विकास का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसका मिलान उचित पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ऑप्शन ए शारीरिक विकास वातावरण होता है। ऑप्शन बी दिए गए संज्ञान विकास परिपक्वता होता है। ऑप्शन सी समाजिक विकास वातावरण का होता है। ऑप्शन डी संज्ञान विकास परिपक्वता। तो समाज का विकास जो होता है आपका वातावरण से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास डैश ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑप्शन गुणात्मक, ऑप्शन बी दिया गया ऑप्शन ए दिया मात्रात्मक, ऑप्शन बी दिया गुणात्मक, ऑप्शन सी दिया गया कुछ सीमा तक आप मापने बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की जा रही है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं। शैशव काल की अवधि पूछा गया, द पीरियड ऑफ द इन्फेंसी। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी दिया गया जन्म से लेकर 3 वर्ष, ऑप्शन सी दिया 2 से लेकर 3 वर्ष, ऑप्शन डी दिया जन्म से लेकर वर्ष तक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो होता है आपका इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी अधिगम विकास के पीछे रहता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दे अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक है। ऑप्शन डी दे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंध। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि अधिगम विकास एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कम अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। ठीक है, लेटर चाइल्ड ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, बिल्कुल नहीं। 18 से 24 वर्ष, बिल्कुल नहीं। जन्म से 6 वर्ष, बिल्कुल नहीं। 6 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था जो होती है आपके लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत आती है। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञान विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डेडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जितना संभव उतनी आवृत्ति से संगत सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया आपका उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाते देखते हैं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना, बिल्कुल सही। एक समृद्ध क्या करेंगे आप, एक समृद्ध वातावरण की बात करेंगे, वहां पे विविधता पूर्वक वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं,
नॉट क्वेश्चन पूछा गया ना। ऑप्शन बी दिया गया विकास उकासा ने बढ़ावा देने से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित, बिल्कुल है। ऑप्शन ए विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, यही आपका बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल फंक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लेटर चाइल्ड। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी देंगे पुरुषोत्तम स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये आपके 15 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।